अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज का वीडियो बेहद अहम रहेगा आपके लिए। हम इसमें उर्दू फ़र्स्ट लैंग्वेज के तमाम जो है ना उर्दू फ़र्स्ट लैंग्वेज का एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे विद आंसर के साथ में, ताकि आप उर्दू का पेपर अच्छी तरह से लिख सकें और तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इस वीडियो में तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट सवालात और उसके जवाबात रहेंगे। इतना भी अगर आप कर जाएंगे आपके उर्दू एग्ज़ाम के लिए, तो आप जो है ना आराम से उर्दू के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इसका जो ग्रामर का जो क़वायद का वीडियो है वो अलग से बनाया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ मैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, सबक नंबर 1, हज्जतुल विदा। सबक हज्जतुल विदा के मुसन्निफ़ हैं। अब आप तमाम को ये चीज़ तो मालूम ही है कि इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं सैयद सुलेमान नदवी साहब। हज्जतुल विदा सबक इस किताब का एक हिस्सा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, ख़ुतबात मदरास। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला देखिए, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। देखिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, दसना 1884, 1884। सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद, अब इसका देखिए आंसर आपको पता है कि उनके उस्ताद जो हैं सैयद सुलेमान नदवी साहब के। शिबली नौमानी की किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया तकमील तक पहुँचाने वाले हाली गालिब सुलेमान नदवी मौलाना आज़ाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है सैयद सुलेमान नदवी। अगला देखिए, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब और कहाँ हुई। तो इसके जो ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान में 1953 में। तो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। इनमें से कौन सी किताब सुलेमान नदवी की नहीं। अर्जुल कुरान, सीरत आयशा, नक़ुश सुलेमानी, यादों की बारात। तो इसमें जो सुलेमान साहब की किताब नहीं है वो है यादों की बारात, बाकी तमाम जो है ना उन्हीं की किताबें। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ज़िक़ादा की कौन सी तारीख को मुनादी हुई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए मक्का जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं आपके लिए, आप आराम से देख सकते हैं कि 10 हिजरी। ज़िक़ादा की कौन सी तारीख को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर सहाबा किराम के हमरा हज के लिए रवाना हुए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 26। अगला देखिए, हज्जतुल विदा के दौरान इस मुकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से खिताब फरमाया। अब वो कौन सा मुकाम था। मिस्र में, सफ़ा की पहाड़ी पर, यमन में, मुल्क शाम में। अब तमाम बखूबी जानते हैं कि सफ़ा की पहाड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से खिताब किया था। इस नाका पर सवार होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया। सुल्तान, कैसर, कस्वा और उसरा। तो आप तमाम को मालूम है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि कस्वा, अल्लाह के रसूल की ऊँट। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। हज्जतुल विदा के मौके पर मुसलमानों की तादाद 3 लाख, 2 लाख, 50,000, 1 लाख। अब तमाम बखूबी जानते हैं, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अरफात के मैदान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी नमाज़ें एक साथ अदा की। अब तमाम बखूबी जानते हैं बच्चों, यानी कि ज़ोहर और असर की नमाज़ अल्लाह के रसूल ने एक साथ अदा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14। खुतबे से फारिग होने के बाद किस सहाबी ने अज़ान दी। तो आपका जो सही आंसर है तमाम लोग जानते हैं, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दी थी। सवाल नंबर 15 देखिए, ऐ खुदा तू गवार है, ये जुमला किसने कहा। अब ये जुमला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कहा था खुतबे के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 लाख आदमियों के समंदर में तलातुम बर्पा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया और ज़बान से कहा, ऐ मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। लोगों, अमन व सुकून के साथ जो खुद खाओ वो अपने ग़ुलामों को खिलाओ। ऐ खुदा तू गवार है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था, आप तमाम को मालूम है कि सवाल नंबर जो 16 है उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोगों, अमन व सुकून के साथ रहो। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, हज्जतुल विदा के दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम मुसलमानों के साथ अरफात आकर ठहरे। दोपहर ढल गई तो इन्होंने ये किया। सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर मुसलमानों से खिताब फरमाया, 2 रकत नमाज अदा की, काबे का तवाफ़ किया, कस्बा पर सवार हुए और ऊँटनी पर बैठे बैठे हज का खुतबा दिया। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, कस्बा पर सवार हुए और ऊँटनी पर बैठे बैठे हज का खुतबा अल्लाह के रसूल ने दिया। अब सवाल नंबर 18 देखिए दोस्तों, वसल्लम ने अपने ख़ानदान के किस शख्स का खून छोड़ता हूँ कहा। हज़रत ज़ैनब का, हज़रत अली का, हज़रत हमज़ा का, या राबिया बिन हारिस के बेटी का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी दोस्तों, राबिया बिन हारिस के बेटे का। सवाल नंबर 19 देखिए दोस्तों, जाहिलत का सूद मिटाता हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और नमूने के तौर पर अपने ख़ानदान के एक शख्स का सूद मिटाया। वो सूद किस शख्स का था। अबू तालिब, इब्न अस बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, अबू जहल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। सवाल नंबर 20 देखिए, 8वीं ज़िलहज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों के साथ यहाँ क़याम फरमाया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मीना में। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ करते जाएं ताकि आप जो पढ़े हैं वो भी आपको याद रह जाए। सवाल नंबर 21 देखिए, हमने नज़र उठाकर देखा, आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ नज़र काम करती थी आदमियों का जंगल नज़र आता था। ये दलील किसने दी। अब देखिए, ये दलील जो दिए हैं वो हज़रत जाबिर ने दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट,
काबा नज़र आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब काबा नज़र आने के बाद अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, अय खुदा इस घर को इज़्ज़त और शर्फ दे। आप तमाम इस चैप्टर में पढ़े। अगला देखिए, हज मुकम्मल होने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी जुर्मट में मदीने की राह ली। अब इसका जो सही आंसर है आप बताइए, ऑप्शन बी है अंसार। ठीक है। तमाम अरब में इस कारोबार का जाल बिछा था। देखिए, सूद का, खिलौनों का, हथियारों का, रेशम का। तो देखिए तमाम जो अरब में सूद का कारोबार का जाल बिछा हुआ था। सवाल नंबर 25 देखिए, ग़ुलामों के मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जो ख़ुद खाओ उन्हें खिलाओ, जो ख़ुद पहनो इन्हें पहनाओ। यही जो है ना आंसर सही। अगला देखिए सवाल नंबर 26, औरतों के मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इनके मामले में खुदा से डरो, तुम्हारा हक़ उन पर है, इनका हक़ तुम पर है। ऊपर दिए गए सारे जवाबात सही हैं। तो देखिए सारे जवाबात जो है ना इसके सही हैं। अल्लाह के रसूल ने औरतों के मुतालिक ये इरशाद फरमाया था। अगला देखिए सवाल नंबर 27, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम में एक चीज़ छोड़ जाता हूँ, इसको मजबूती से थाम लेना। यहाँ एक चीज़ से मुराद है। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 27 में नंबर है कुरान, इंजील, ज़बूर और सहीफ़े। तो इसका सही आंसर है, आप तमाम जानते हैं, अल्लाह के रसूल ने कुरान का जिक्र है यहाँ पर। सवाल नंबर 28 देखिए, जब लोगों ने कहा हम कहेंगे आपने खुदा का पैगाम पहुँचा दिया, इस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको गवाह बनाया। इसका सही आंसर है दोस्तों अम्बिया को, लोगों को, खुदा को, फरिश्तों को। तो अल्लाह के रसूल ने कहा था कि आए खुदा तू गवाह रहे, ऑप्शन सी। अगला देखिए सवाल नंबर 29, पहले की कौमें बर्बाद होने की वजह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताई। आप तमाम जानते हैं, अब में खुदा की मुक़र्रर करदा हद से आगे बढ़ गए थे। यही जो है ना ऑप्शन इसका आंसर है। अगला देखिए सवाल नंबर 30, इन्हें हज खड़े होकर देर तक क़िबले की तरफ मुँह किए बाजारी में मसरूफ़ रहे। देखिए ऑप्शन ए मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, मौक़िफ़, जमरा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है मौक़िफ़, ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, उम्रा और हज का लिबास कहलाता है कुर्ता, एहराम, अमामा, कमीज़। तमाम को मालूम है कि उसे हम एहराम कहते हैं। अगला देखिए सवाल नंबर 32, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबे में इन मौज़ूआत पर खुतबा फरमाया। ऑप्शन ए हुकूक़ बाहमी, ऑप्शन बी मामलात ज़िंदगी, ऑप्शन सी आदाब माशरत, ऑप्शन डी ऊपर दिए गए सारे जवाबात सही हैं। तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखिए दोस्तों, अज़दाद का गैर मुनासिब जोड़ा पहचाने। अब देखिए इसमें आगाज़, अंजाम, बदला, इंतकाम, अमन, जंग, दुआ, बदुआ। तो इसका जो गैर मुनासिब जोड़ा है वो ऑप्शन बी है, बदला, इंतकाम। अगला देखेंगे दोस्तों सवाल नंबर 34, मुतरादिफ़ात का गैर मुनासिब जोड़ा पहचाने। खून, लहू, खाना, घर, महीना, माह, आका, गुलाम। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ये दोस्तों यहाँ पर हज्जतुल विदा कंप्लीट होता है। अब जो दूसरा सबक है आपका जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती। तो अब देखिए सवाल नंबर 35, सबक जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती के मजमून निगार हैं। जवाहरलाल नेहरू, आज़ाद, मोहम्मद रफ़ी अंसारी, जोश मलहबादी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सवाल नंबर 36 देखिए, मोहम्मद रफ़ी अंसारी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, 1951 को भिवंडी में हुई। आप तमाम जानते हैं। अगला देखिए, रफ़ी अंसारी के 2 मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए देखिए आपके पास है, मज़ाहिया। सवाल नंबर 38 देखिए, रफ़ी अहमद अंसारी के लिखे हुए बच्चों की नज़मों पर मुश्तमिल मजमूए। अब देखिए बच्चों के इन के तारे, जुग जुग जियो, ये जो है ना बच्चों के ऊपर लिखे हुए मजमूए हैं। अगला देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस ज़बान से दिली लगाव था। अब ये तो तमाम आप लोग जानते हैं, वेरी गुड, ऑप्शन बी सही है। अब देखिए सवाल नंबर 40, पंडित जवाहरलाल नेहरू के वालिद मोतीलाल नेहरू, गंगाधर राव, सरदार पटेल, मनोहर लाल। अब आप तमाम जानते हैं मोतीलाल नेहरू चाचा नेहरू के अब्बा का नाम था। अब देखिए सवाल नंबर 41, अहमदनगर के असरी के दौरान पंडित नेहरू ने उनकी मदद से उर्दू का दर्स लिया था। अब किसकी मदद लिए थे तमाम लोग जानते हैं, चलिए वेरी गुड, ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद की मदद। सवाल नंबर 42, इंदिरा को ख़त में नेहरू ने 2 अशार लिखा था, वो इन शुअरा के अशार थे। अब देखिए किसके अशार थे, आप तमाम जानते हैं, नेके गालिब और नज़्म तबा तबाई, सही। अगला देखिए, नेहरू की अहलिया, इन्हें के चाचा नेहरू की बीवी का नाम आपको बताना है। आप तमाम जानते हैं कमला उनका नाम था। अगला देखिए, कमला नेहरू उर्दू जानती थी, ये दलील किसने दी। अब देखिए कमला नेहरू भी उर्दू जानती थी, ये दलील दिए थे काजी अब्दुल वदूद ने दी थी। अगला देखिए 45, फ़राख गोरखपुरी ये मजमून पढ़ाया करते थे। अब फ़राख साहब जो मजमून पढ़ाते थे आप जानते हैं, अंग्रेज़ी आप पढ़ाते थे। नेहरू और मैं के मजमून निगार कौन है, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, रफ़ी अंसारी, फ़राख, जोश। तो इसका जो सही आंसर है डॉक्टर मोहम्मद हुसैन।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू की बेटी इंदिरा ख़त में क्या फरमाइश करती थी? उर्दू अशार, उर्दू लतीफ़े, चुटकुले, अफसाने। तो देखिए जो इंदिरा जो अपने वाले साहब से अशार की फरमाइश करती थी वो हैं उर्दू के अशार, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 48 देखिए। जवाहरलाल नेहरू खतूत में उर्दू अशार नहीं लिखते थे, वजह ये थी। इसका जो सही आंसर है आप तमाम जानते हैं, उर्दू के खतूत सेंसर वाले रोक लेते थे, इसलिए आप जो है ना अशार वहाँ पर नहीं लिखा करते। अगला देखिए दोस्तों सवाल नंबर 49। यानी कि वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपका उर्दू जो है ना पूरा कंप्लीट हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें, एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मेरे नाम के तीनों अल्फाज जवाहरलाल नेहरू अरबी या फ़ारसी से आए हैं, ये नेहरू ने उनसे कहा था। तो अब देखिए नेहरू साहब किसको बोले थे? जमाल अब्दुल नासिर साहब से कहा था। सवाल नंबर 50। नेहरू ने कांग्रेसी लीडर सेठ जवाब इस तरह दिया। उर्दू मेरी ज़बान है, उर्दू मेरी और मेरी दादी की ज़बान है, उर्दू इंदिरा को पसंद है, कमला भी उर्दू जानती हैं। तो नेहरू जी ने कहा था कि उर्दू मेरी और मेरी दादी की ज़बान है। अगला देखिए सवाल नंबर 51। सेठ गोविंद दास ने नेहरू से चिल्लाकर कहा, उर्दू भला किसकी मादरी ज़बान हो सकती है? उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, उर्दू का मुस्तकबिल ताबनाक है, उर्दू ज़बान का किरदार आज़ादी की जद्दोजहद में अहम रहा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है उर्दू भला किसकी मादरी ज़बान हो सकती है, ऑप्शन ए सही। अब सवाल नंबर 52 देखिए। मेरी ख्वाहिश है कि उर्दू तरक्की करे, फले फूले, किसने ऐसे ख़यालात का इजहार किया? अब तमाम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी। अगला देखिए 1948 को श्रीनगर में किसने अपनी ज़ाती दिलचस्पी से मुशायरे का एहतमाम किया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने। सवाल नंबर 54। 1948 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और बख्शी ग़ुलाम ने श्रीनगर में मुशायरे का एहतमाम किया था। इस मुशायरे की सदारत और निज़ामत इन्होंने की। तो इसका सही जवाब आपको मालूम है कि इस मुशायरे के जो निज़ामत करे थे नेहरू साहब, उसकी निज़ामत करे। अगला देखिए सवाल नंबर 55। जश्न जमहूर का मुशायरा यहाँ मुनक़िद किया गया था। अब आपको मालूम है इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी कि लाल किले में मुनक़िद किया गया था। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं सवाल नंबर 56। लाल किले के मुशायरे में कौन निज़ामत कर रहे थे? अब देखिए लाल किले का जो मुशायरा था उसमें कुंवर महेंद्र सिंह जो है ना निज़ामत कर रहे थे। अब देखिए सवाल नंबर 57। लाल किले के मुशायरे में सुनाई गई नज़म का उन्वान ये था। तो देखिए आमद बहार, जुगनू, सरहदों का जाल, मातम आज़ादी। तो इसका जो सही आंसर है वो है मातम आज़ादी। अगला देखिए 58। अगली बार जेल गया तो तुम फ़ख्त हाय फराग रह जाओगे, ये जुमला कहने वाले। तो इसका जो सही आंसर है ये जुमला कहने वाले हैं नेहरू। सवाल नंबर 59 देखें। पंडित नेहरू ने अपनी रिहाइश गाह तीन मूर्ति आने की दावत जोश को इसलिए दी, यानी कि जोश साहब को किस लिए दावत दिए थे? वो अपने रिहाइश गाह में आने के लिए नज़्म मातम आज़ादी सुनाने के लिए आप उन्हें बुलाए थे। तो चलिए दोस्तों ये हो गया। अब अगला देखते हैं, देखें हम दुरुस्ती। सवाल नंबर 60। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। ज़ोहरा जमाल की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1931 को मुंबई में हुई, आप तमाम जानते हैं। तो अफसाना दृष्टि के अफसाना निगार हैं ज़ोहरा जमाल, ज़ोहरा अब्दुल, सुगरा आलम, प्रेमचंद। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ज़ोहरा जमाल। अगला देखिए अफसाना दृष्टि का मौजू है जो तो इसका मौजू जो है दोस्तों आप तमाम जानते हैं फ़िरका परस्ती, इसका सही जवाब है। चलिए अगला देखते हैं। इलेक्शन की कौन सी मीटिंग बाकी थी? तो अब देखिए इलेक्शन की जो मीटिंग बाकी थी वो थी आखिरी मीटिंग जो है ना बाकी थी। प्रिंसिपल की वसीयत के मुताबिक आंखें किसको दी गई? तो इसका जो सही आंसर है आई बैंक को आंखें दी गई। सवाल नंबर 65 देखिए। विद्याचरण जी की तकरीर का जवाब कौन दिया करते थे? तो इसका जो सही आंसर है मौलाना रज्जब। चलिए दूसरा 66 क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। विद्याचरण जी के मुताबिक तारीख़ हमें सिखाती है पीछे जाना, आगे बढ़ना, नफ़रत करना, जुल्म करना। देखिए इसका सही आंसर है आगे बढ़ना। सवाल नंबर 67 देखिए दोस्तों। पार्टी के सारे ख़ास और आम वर्कर खुश इसलिए थे। तो देखिए पार्टी के तमाम वर्कर खुश किस लिए थे? ताकि देखिए इसका सही जवाब है शहर तराज नेता सेहतयाब हो गए थे। पार्टी को इलेक्शन में जीत मिल गई थी, शहर में अमन छा गया था, शहर में फसाद शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए सवाल नंबर 68 देखते हैं। प्रिंसिपल ने सारी ज़िंदगी इस काम में गुजारी। अब आपको मालूम है इसका जवाब, क्योंकि मैं कल के वीडियो में आपको बताया हूँ, तारीख़ पढ़ने और पढ़ाने में अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजार दी। सवाल नंबर 59 देखते हैं दोस्तों। भाइयों हम मादी के खंडरों में तारीख़ के आसार देख रहे हैं, ये जुमला कहने वाले। तो ये जुमला जिन्होंने कहा था वो थे विद्याचरण जी ने ये जुमला कहा था। अब देखेंगे सवाल नंबर 70।
हमारे मोहल्ले में सभी ज़ातों और धर्मों के लोग मिलते हैं, वक्त बेवक्त एक दूसरे के काम आते हैं, फिर सारा देश हमारे मोहल्ले जैसा क्यों ना बने। मज़कूरा ख़यालात का इजहार इन्होंने किया। तो ऐसे ख़यालात का इजहार जिन्होंने किया वो हैं इंदुमती। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। महावीरा एक आंख से देखना के माने। महावीरा एक आंख से देखना के माने। तो ऑप्शन ए है सबको एक साथ देखना, यही जो है ना सही आंसर है। सवाल नंबर 72 देखें। वो शख्स जो ज़ात पात से बेनियाज था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए भरत नारायण जी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। कट्टर बुनियाद परस्त सियासतदान थे। अब देखिए इसका जो सही आंसर है वो है विद्याचरण जी। अगला देखते हैं दोस्तों। महावीरा तुर्की ब तुर्की जवाब देना के माने। आसान जवाब देना, मुश्किल जवाब देना, सख्त जवाब देना, काहली से जवाब देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट है। चलिए अब अगला देखते हैं। पार्टी के सारे ख़ास व आम खुश थे क्योंकि। अब देखिए पार्टी के सारे आम और ख़ास जो खुश थे वो थे नेताजी सेहतियाब होकर वापस आ रहे थे, यही इसका आंसर सही है। अगला देखिए दोस्तों सवाल नंबर 76। ये माँ इतनी संकट में है जहाँ कोई भी सच्चा मार्गदर्शक रास्ता दिखाने वाला नहीं रहा। ये जुमला कहने वाले चौधरी चरण सिंह, विद्याचरण जी, बालाचरण जी, हरिचरण जी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी विद्याचरण। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 77। मौलाना रज्जब इसलिए हैरान हो गए क्योंकि। अब मौलाना साहब क्यों हैरान हो गए, इसका जो सही आंसर है विद्याचरण जी ने जहर उगलना तर्क कर दिया था, इस पर मौलाना रज्जब हैरान हो गए थे। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं अमीर खुसरू। तो दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में आपको मिलेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इतना भी अगर आप कर जाएंगे तो आप उर्दू में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए खुसरू के वालिद का ताल्लुक इस कबीले से था। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है हज़ारा। तो चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। यमीनुद्दीन आगे चलकर इस नाम से मशहूर हुए। तो देखिए अमीर खुसरू जो है ना इस नाम से वो मशहूर। चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर 80। खुसरू ने कम उम्री में कौन सा फ़न सीखा। तो देखिए आप तमाम को मालूम है कि ख़त्ताती का फ़न आपने सीखा था। खुसरू का इब्तिदाई तखल्लुस। देखिए खुसरू साहब का जो इब्तिदाई तखल्लुस था वो था सुल्तानी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। मौसीकी के मुकाबले में खुसरू ने इस शख्स को शिकस्त दी। तब जो मौसीकी का मुकाबला था उसमें जो खुसरू साहब ने शिकस्त दी थी वो थे गोपाल। चलिए अगला देखते हैं। मसनूई नहस पर की तकमील पर मुबारक शाह ने खुसरू क्या देने का वादा किया था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हाथी के हम वज़न सोना। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। खुसरू के पीर व मुर्शिद का नाम। अब देखिए खुसरू साहब के जो पीर व मुर्शिद थे वो थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। अगला देखें। खुसरू के पसंदीदा फल। अब खुसरू साहब को जो फल पसंद थे वो आपको मालूम है आम और खरबूजा आपको पसंद था। सवाल नंबर 86 देखिए। एक दफ़ा ख्वाजा सईदुद्दीन खुसरू को ख्वाजा अज़ाज़ुद्दीन की महफिल में ले गए और खुसरू का तारुफ करवाते हुए कहा, ये बच्चा शेर पढ़े तो नम से पढ़ता है, ये बच्चा बहुत दहीन है। खुसरू का मुकाबला गोपाल से कराया जाए, हर शख्स इनके कलाम से लुत्फ़ अंदाज होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये बच्चा शेर पढ़े तो नम से पढ़ता है, ये इसका सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगला सवाल लिखते हैं। खुसरू को सुल्तानी तखल्लुस इख्तियार करने का मशवरा। दोस्तों देखिए इसका जो सही आंसर है ख्वाजा अज़द। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। खुसरू की पैदाइश यहाँ हुई। अब खुसरू साहब कहाँ पैदा हुए, वो था मोमिनपुरा। अगला देखिए। खुसरू जब पैदा हुए तो उनके वालिद इन्हें कपड़े में लपेटकर एक मर्द दरवेश के खानका में ले गए। इस मर्द दरवेश ने खुसरू के मुतालिक कहा। तब देखिए खुसरू के मुतालिक जो कहा था, तुम मेरे पास ऐसे को लाए हो जो खाकानी से 2 कदम आगे होगा, ये दरवेश ने कहा था। चलिए अगला देखते हैं। खुसरू के वालिद साहब का नाम आपको बताना है। तो खुसरू साहब के वालिद का नाम जो था ऑप्शन सी अमीर सैफुद्दीन। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। क़वाली के मौजूदा तर्स डैश की ईजाद है। तो देखिए अमीर खुसरू साहब की ये ईजाद है। अब सवाल नंबर 92 देखते हैं दोस्तों। मशहूर मौसीक़ार गोपाल को शिकस्त देकर अमीर खुसरू ने डैश का मर्तबा हासिल किया। अब देखिए कौन सा मर्तबा हासिल करे थे अमीर खुसरू साहब, वो था नायक। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अमीर खुसरू के नाना थे। अब अमीर खुसरू साहब के नाना का नाम आपको बताना था, वो है ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट है। सवाल नंबर 94 देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 94 देखिए क्या है। आला मौसीकी सितार की ईजाद का सहरा इनके सर पर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमीर खुसरू साहब। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं।
अमीर खुसरो इस ज़बान को उलूम व फ़नून का ख़जाना मानते थे। तो अमीर खुसरो साहब देखिए कौन सी ज़बान को मानते थे, वो थी संस्कृत। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, अमीर खुसरो के पसंदीदा परिंदे। अब अमीर साहब जो खुसरो साहब के जो पसंदीदा परिंदे हैं वो है तोता और मोर। सवाल नंबर 97 देखते हैं दोस्तों, रहे ना ऐबक वो गौरी के मार के बाकी, हमेशा ताज़ा वो शीरीं है नग़्मे खुसरो। अमीर खुसरो की अज़मत का एतराफ़ करते हुए ये शेर इन्होंने कहा। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है, इकबाल साहब ने ये शेर कहा था। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, सवाल नंबर 98, अमीर खुसरो के नज़दीक शायरी। तो देखिए अमीर साहब के जो नज़दीक जो शायरी थी, शौक़ नहीं हिकमत दर्जा रखती थी। ये आंसर सही। अब चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, अमीर खुसरो की पहली पीठ सख्त और पेट नरम मुँह मीठा तासीर गर्म किसके मुतालिक थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी खरबूदे के। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 100 देखते हैं, अजदाद का गैर मुनासिब जोड़ा। तो देखिए इसमें अजदाद का जो गैर मुनासिब जोड़ा है, शीरीं तलख, मसरूर मगमूम, खुशगवार नाखुशगवार, बाआफत इज़्ज़त वाला। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 101 देखते हैं, महावीरा पहाड़ टूटना के माने मुसीबत पड़ना, पहाड़ टुकड़े टुकड़े होना, पहाड़ तले दब जाना, पहाड़ की मिट्टी खसक जाना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मुसीबत पड़ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने 101 सवाल देखे। अभी इसके ऊपर पार्ट 2 बनाऊंगा मैं, वो देख लीजिए और दो हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो 101 सवाल आपको दिए गए थे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे, आप अच्छी आपकी प्रैक्टिस भी होंगी। इतना कर लीजिए दोस्तों, मैं और एक इसके ऊपर पार्ट 3 बनाऊंगा। पार्ट 1 में तो मैंने ग्रामर बनाई है, पार्ट 2 में ये 101 सवाल हैं और पार्ट 2 में इसके बाकी सवाल बनाएंगे हम। इतना कर लीजिए, आप उर्दू जो है ना मुकम्मल कर लेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।